मैं धर्मवीर जी का मंच पर स्वागत कर रहा हूं। और आप ये भी देखिएगा कि कोई ना कोई बात इस मिट्टी में है या हरियाणा की मिट्टी में है। 2% पॉपुलेशन है पूरे भारत की हरियाणा में, और सेना में हमारी भागीदारी 10% के आसपास है। तो आपके जो बच्चे हैं वो सेना में बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब आपके लिए फख्र की बात है, और जो ऑफिसर हैं ये और भी ज्यादा सम्मान होने की बात है। धर्मवीर जी का मंच पर स्वागत है, आइए और आप अपनी बात रखिए। माननीय प्रधान सतपाल जी, मंच पर उपस्थित मार्गदर्शक और सभा को कामयाब करने वाला बनवाला परिवार, सबसे पहले मैं कृष्ण जी को मुबारकबाद देता हूं जिस तरीके से उन्होंने मंच को चलाया है। साथ ही साथ जो ग्राम की पंचायत है और जो कंडक्टिंग कमेटी जिन्होंने इस सम्मेलन को संपन्न किया है, उनको मुबारकबाद देता हूं। आज जो विषय सामने आए हैं उन पर बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा सभी को परिचित कराना चाहूँगा। मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझ पर मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है। गांव के किसी भी घर से जहाँ भी मेरे को कभी जाने का मौका मिला है बचपन से, हमेशा प्यार मिला है और हमेशा एक ही बात सभी बुजुर्गों ने बोली है, बहुत अच्छा करो बेटा, बहुत अच्छा करो। काबिलियत क्या थी मेरी मुझे नहीं मालूम, और काबिलियत की बात पर अगर मैं करता हूँ, जिन बुजुर्गों को मैंने मेहनत करते हुए देखा है उसमें हमारे पिताजी भी जिस दौर में उन्होंने जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने सर्विस हरियाणा सरकार को दी, उनके सामने मैं मिट्टी के धूल के कण के बराबर हूँ। उसके बाद जो मेरा तजुर्बा है वो किस प्रकार से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, जिन विषयों पे मैं अपने विचार साझा करूँगा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने 2 बटालियन कमांड की हैं, एक राष्ट्रीय राइफल और एक टेरिटोरियल आर्मी, और उसके बाद जयपुर में जो पूरा मिलिट्री स्टेशन है उसके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने का मौका मिला। जो प्रमुख विषय है, जो दिखता है वो बिकता है। आज यही हो रहा है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे। तो गांव के अंदर जो हमारे प्रमुख परफॉर्मर, जिसको भी आप बोल सकते हो, कहीं किसी गांव में दिखता है उसको प्रदर्शित करें। युवा उसे क्या होगा कि प्रभावित होगा, उनको जानकारी बढ़ेगी कि ओके मेरे गांव में आईएएस है, तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि आईएएस क्या चीज़ होती है। वैसे बताओगे नहीं समझ में आएगा, एक जिज्ञासा पैदा होती है, तो उस बच्चे के दिमाग में जिज्ञासा पैदा करनी जरूरी है। एक सुझाव है, अपने गांव में जो भी परफॉर्मर हैं या अपनी खाप के गांव के या डिस्ट्रिक्ट के या नेशनल लेवल पे जिस तरीके से भी आप उस चीज़ को बच्चों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ये था जो दिखता है वो बिकता है। दूसरी बात है वातावरण। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। हर कोई जो यहाँ पर मौजूद है, हर एक का सपना यही है, क्या अकेला अकेला करने से वो बच्चा सुरक्षित रहेगा? क्या मेरे साथ जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चाचे ताऊ हैं, जब तक उनका विकास नहीं होगा तो मेरे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। तो ये जो वातावरण हम दे रहे हैं कि बाकी के पूरे वातावरण को छोड़ के सिर्फ अकेले पौधे को परवरिश करना बहुत मुश्किल काम है। क्या वो उस वातावरण में संभल पाएगा? उसके बाद शिक्षा के बारे में बातचीत हो चुकी है। लाइब्रेरी, मैं अपने गांव में जब कभी लाइब्रेरी स्थापित होगी उसके लिए 51 बुक भेंट करूंगा। एक शुरुआत है। और साथ के साथ शिक्षा पे जो मेरा अनुभव है, क्योंकि
जो जवान है मैं उनको प्रशिक्षण देता रहा हूँ आगे प्रमोशन वगैरह के लिए। तो सिर्फ जो स्कूली शिक्षा है उससे बच्चे का विकास नहीं होता, वो मूल शिक्षा है। उसको विकसित करने के लिए आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलना जरूरी है, और वो जानकारी उसे किताब जो लाइब्रेरी है उसमें मिलेगी। तो उसमें जो स्कूली शिक्षा है उसका जो चरित्र, जो स्किल्स डेवलपमेंट है उसमें ज़रूरी है। उसके बाद क्या सही है क्या गलत है, बहुत चर्चा सुनी कि युवा क्या सोचते हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। मकसद होना चाहिए जो हमारा युवा है उसको इस सशक्त मजबूत किया जाए ताकि वो अपना निर्णय समय ले सके, वो परख सके कि उसका जो स्थिति है, जो उसका कदम है, क्या वो सही है या गलत है। उसके लिए उसको मजबूती देने के लिए परिवार की जरूरत पड़ती है। उसके साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो नतीजे हमारे अनुरूप नहीं आते हैं। अभी जैसे ये 8वां सम्मेलन है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। लेकिन क्या जो अलग अलग गांव से, बनौरा खाप से जो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ किसी भी विषयों पे अपने अपने गांव में बातचीत हुई है कि आज जाके हम अपने गांव के प्रति, हम इस गांव में ये अच्छा कदम कर रहे हैं और इस प्रकार से हमें कोई परेशानी नहीं हुई है, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं जिससे समाज का कल्याण होगा। उसी प्रकार जब इलेक्शन आता है तो पूरे गांव में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब गांव का भविष्य है तब कितनी बार ये पंचायत या जो गांव के बुजुर्ग हैं या जो हम जैसे हैं, कितनी बार हम इकट्ठे हुए हैं उनको मार्गदर्शन, युवा को मार्गदर्शन करने के लिए। ये सोचने का विषय है, इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे सम्मेलन हो रहा है, पंचायत है, इसको मंथली बेसिस पे कंडक्ट किया जा सकता है कि बैठ के चर्चा वगैरह किया जाए। जब तक मिलेंगे नहीं आपस में एक दूसरे के अंदर, कि गाँव के अंदर समस्या ज़्यादा बढ़ती रहेगी, गाँव में कोई विषय आने वाला है। जिस प्रकार से अभी उदाहरण दिया कि बड़े गाँव में लड़ाई झगड़े के होने के बाद फिर रिएक्शन किया है, उसको पहले से डिफ्यूज किया जा सकता था। तो उसके बाद जो काउंसलिंग है, जो बच्चा देखता है जिसको थोड़ा से सहारे की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग, कितनी बार हम काउंसलिंग दे पाते हैं। मैं गांव में आता हूं, बच्चों वगैरह से जो मुलाकात होती है, लेकिन कभी भी उनके कैरियर के प्रति, उनके शिक्षा के बारे में कभी बातचीत नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार से अगर छोटे लेवल पे भी कंडक्ट किया जाए, जब भी आते हैं, या हम अपना विजिट को प्लान कर सकते हैं कि स्कूल टाइम पे 10 मिनट क्लास में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, उससे बच्चे पे क्या है कि एक हौसला बढ़ता है। डायरेक्ट एक 4th या 5th क्लास का बच्चा अगर उसको मालूम होगा कि स्कूल में मेरे गांव का अफसर आया है, जो उसके सवाल जवाब है, जिस तरीके से मैं सवाल जवाब दे सकता हूं, वो शायद गांव में दूसरा व्यक्ति ना दे पाए। तो कुछ एक ये मेरे साझा विचार हैं। हो सकता है कि मैं खरा ना उतरूं जो समाज में प्रचलित है, लेकिन सरकार पर उम्मीद लगाना, सरकार हमसे बनी है। जब हम खुद कार्रवाई करेंगे तभी जाके बदलाव आएगा, और बदलाव एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगा, जो बदलाव के साथ बदलेगा, उसको अपनाएगा। अभी जैसे बात हुई है सोशल मीडिया कैसे का कुछ है, वो बदलाव आया है, लेकिन किस प्रकार से हमने अपने आप को उसमें इस्तेमाल किया है वो हमारा निर्णय है। कोई गलत बोला गया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और एक बार फिर से संपूर्ण ग्रामवासियों को मुबारकबाद। धन्यवाद।